हेलो बच्चों, वेलकम टू द टॉमस कोट। तो जैसा कि अभी बोर्ड पर देख रहे हैं आप सभी कि चैप्टर 8 हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्राइगोनोमेट्री को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वो है ट्राइंगल का। तो हम मोटा मोटी फटाफट जल्दी से ट्राइंगल के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। आपका इससे होगा छोटा सा रिवीजन भी। चलिए देखते हैं। तो ट्राइंगल फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या, ठीक है। तो ट्राइंगल एक ऐसी फिगर है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बनी हुई है, हमें सबको पता है। चलिए इसका कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे ए, बी एंड सी। इसके मैंने कुछ नाम दे दिए। अब देखिए यहाँ पर होगा ए। चलिए, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि इस ट्राइंगल में जो लाइन सेगमेंट्स यूज हुए हैं वो हुए हैं ए बी, ए सी और बी सी। मतलब ए बी हो गया, ये हो गया बी सी एंड दिस इज ए सी। ओके, अगर इतनी बात आपके समझ में आती है तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है ट्राइगोनोमेट्री की, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, कुछ एंगल्स हैं, ठीक है, एक ट्राइंगल के, जो कि कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि हमें जो कुछ आगे चल के कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करनी है वो सॉल्व होंगी इसको यूज करके ही, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला है, ठीक है। इसको छोड़िए, हम पहले पढ़ते हैं ट्राइंगल के टाइप। मैं सोच रहा हूँ आपको इजी वे में कैसे समझाया जाए। तो ट्राइंगल के जो टाइप है, ठीक है, उसमें अगर मैं एक तो होता है साइड के बेसिस पर बांटना, एक होता है एंगल के बेसिस पर बांटना। तो अगर मैं एंगल के बेसिस पर बात करूँ तो इनमें से एक हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और उसके बाद में अगर किसी भी ट्राइंगल में एक है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मतलब एक एंगल किसी भी ट्राइंगल का है 90 डिग्री, तो उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल। इतना हम सबने पढ़ा है और इतना हमें सबको पता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इस वाले ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रैक्टिकल बेसिस पे समझाऊं इसे, तो जैसे मान लीजिए एक ट्री था और ऐसे जमीन पर खड़ा था, बट ड्यू टू सम स्टॉर्म यानी कि आंधी आया, तो मैं मान लेता हूँ ये ट्री था ऐसे खड़ा था सेम हाइट का, बट ड्यू टू आंधी या ड्यू टू स्टॉर्म क्या हुआ, ये यहाँ से ब्रेक हो गया, समथिंग लाइक दिस, और ये जमीन पर गिर गया। बोलो भाई, ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात आपकी समझ में आ रही है तो कोई अगर हमें ये बता दे कि ये जमीन से कितना दूर गिर गया, मतलब मान लीजिए x मीटर पे गिर गया, कितना दूर, x मीटर पे, तो हमें ये पता है कि वाली हाइट कितनी है। अगर फॉर एग्जांपल ये y है, और अगर हमसे कोई पूछे कि इस पेड़ की कितनी हाइट थी या कितनी ऊंचाई थी, तो हम आसानी से कुछ फॉर्मूले, कुछ ट्रिक्स या फिर कह सकते हैं ट्राइगोनोमेट्री को यूज करके हम ये सारी चीजें बता देंगे। अच्छा, जब बात हो रही है पाइथागोरस थ्योरम की, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल की, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आता है जो कि है पाइथागोरियन थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमें पता होना चाहिए पहले से, इस चैप्टर को करने से पहले, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ट्राइंगल विद अ राइट एंगल ऑन बी एंड एक्यूट एंगल ऑन बोथ ए एंड सी। बोलो भाई, ठीक है, कितना समझ में आ रही है? तो अगर इस ट्राइंगल में हम देखें, मैं बिल्कुल बेस से शुरू कर रहा हूँ ताकि हर एक एक बच्चे को ये चीजें समझ में आ जाए, देख सके। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चलिए देखते हैं। तो ये साइड हो गई हमें एक ए बी, एक हो गई बी सी और एक हो गई ए सी। चलो, तो अगर हम इस ट्रायंगल को कुछ ऐसे रख के देखें कि ये जमीन पे पड़ा हुआ है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, बेस।
क्या हो जाएगा भाई, बेस। बोलो भाई बेस। इसका ये हो जाएगा क्या, हाइपोटेन्यूज। क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के जो सामने वाली लाइन है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली लाइन, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और ये तो हमें पता ही है, अगर कोई लड़का खड़ा है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि उसकी हाइट कितनी है, जमीन से जो उसके सर्कल की ऊंचाई, उससे अगर ये ट्रायंगल खड़ा है तो ये इसका बेस है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, मतलब अगर हम इसमें देखें तो तीन चीज़ें हमें मिली। सबसे पहली चीज़ मिली हमें बेस, उसके बाद मिला हमें हाइपोटेन्यूज, जिसको हम एच लिख सकते हैं, बेस को हम सी लिख सकते हैं, और हाइट, हाइट का एक और नाम है परपेंडिकुलर। ठीक है, जब कोई भी ग्राउंड से या फिर किसी भी एक बेस से या फिर किसी भी एक रेफरेंस लाइन से अगर कोई भी चीज़ नॉर्मली आ रही है ऊपर से नीचे, जैसे फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, नॉर्मल पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन वगैरह सारी चीज़ें, तो वहाँ पे वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री वो बना रहा होता है। बोलो भाई, इतनी बात सबके समझ में आ गई? ठीक है, तो पाइथागोरस जी ने बोला कि एक थ्योरम है, ठीक है, जैसे अगर ये है एच स्क्वायर, इसका हम एच स्क्वायर ले लें तो वो कितना हो जाएगा, इसके बी स्क्वायर के और यहाँ पर पी स्क्वायर के सम के बराबर। मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, इतनी बात इन्होंने बता दी। तो एक ये चीज़ है जो हमें याद होनी चाहिए, तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर। क्या लिख लेंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे बहुत काम आने वाला है और ये हम इसको याद कर लेंगे। ठीक है, ये है पाइथागोरस थ्योरम। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप अब मुझे बताएंगे कि ये प्रूफ कैसे होता है, प्रूफ करके बताइए, फिर मैं अगले वीडियो में इसको प्रूफ भी करूँगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, चैप्टर का नाम क्या है, ट्राइगोनोमेट्री, लेकिन हम तो भटक गए नहीं, हम भटके नहीं हैं। ट्राइगोनोमेट्री में बेसिकली लगाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, और अभी क्लास 7 में, इसलिए हमारे ये जानना बहुत जरूरी था पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। एक अध्याय इसका समाप्त हो गया है। अब हम इंट्रोडक्शन इसका खत्म करके थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक के अंदर जा रहे हैं, बट है बहुत सिंपल, कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें मिल गया, बोलो, तो यहाँ पे मैंने बताया इसका नाम है ए बी या सी, कुछ भी रखता रहूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 90 डिग्री पे है तो इसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, ये क्या होगा, बेस होगा, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इतनी बात सबके समझ में आती है? ठीक है, अब देखो ट्रायगोनोमेट्री के कुछ है क्या, रेशियोज। क्या है भाई, रेशियोज है। तो उन रेशियोज को हम कुछ इस नाम से जानते हैं, आपने नाम सुन रखा होगा, ठीक है, मैं रिवर्ट से कराता हूँ। साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया और कॉसेक हो गया। ये इंपॉर्टेंट 6 रेशियोज हैं, ठीक है, जो हमारे दिमाग में अंदर होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ये आपस में क्या है, रिलेटेड है एक दूसरे से, इनका है कुछ रिलेशन, तो वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। इस ट्रायंगल में ये कैसे रिलेटेड है हम वो चीज़ें पढ़ेंगे। तो एक बहुत फनी सी ट्रिक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पी बी, चलिए कुछ अच्छा मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए, पी बी पी, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, वही सारी चीजें लिखी हुई है पी बी और एच को लेकर के यहाँ पर। ठीक है, बट अब इसको याद करने का एक ट्रिक है, तो ऐसे कुछ याद कर सकते हैं हम इसको, ऐसे पंडित, ठीक है, मंत्री, प्रसाद, ठीक है, हर हर भोले, मतलब पंडित
हर भोले, ठीक है। अब पंडित बद्री प्रसाद को कोई कह रहा है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, आगे क्या बोल रहा है, सारे चेले तेरे चोर सब करप्ट। चलिए इतना हमें याद करना है, ठीक है। क्या याद करना है, बहुत सिंपल है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सारे चेले तेरे चोर सब करप्ट। मतलब यहाँ से जाना है ऐसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सारे चेले तेरे चोर सब करप्ट, या चोर सब करप्ट कैसे याद कर सकते हो आप, आपकी मर्जी, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा पेन का रंग चेंज करता हूँ ताकि आपकी समझ में और अच्छे से आ सके। यहाँ पे ये है S, दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है C, ये क्या दिख रहा है D, यहाँ क्या दिख रहा है C, यहाँ क्या दिख रहा है S, यहाँ क्या दिख रहा है करप्ट। बोलो भाई, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्या लिख लेंगे, साइन, यहाँ क्या लिख लेंगे कॉस, यहाँ क्या लिख लेंगे टैन, देखिए S से साइन, ठीक है, इससे कॉस और इससे टैन। अच्छा, इसके नीचे यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट, क्या लिखेंगे कॉट, चोर से बना कॉट सी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम सेक, सब मतलब सेक, ठीक है। करप्ट, करप्ट सबसे बड़ा है तो इसके लिए सबसे बड़ा नाम रख देते हैं कौशक। बोलो भाई, इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई, आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन लिखा हुआ है तो साइन को इतना हिस्सा लेंगे, साइन के लिए ये हिस्सा, मतलब साइन में P और H है तो साइन में क्या है भाई P और H है, देखते जाएंगे यहाँ पर हम। इस साइन में क्या है P और H, यानी कि साइन बराबर कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, सॉरी हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कॉस में, तो कॉस हमारा कितना है, इतना है, तो कॉस में क्या हो गया B और H, तो कॉस बराबर कितना हो गया B और H, बोलो भाई बेस और हाइपोटेन्यूज। उसके बाद टैन, टैन में क्या है P और B, तो यहाँ पर क्या निकला है भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोलो भाई, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है, अब हमने सर ऊपर वाली सारी वैल्यू यूज कर ली, अब नीचे का क्या, कॉट का क्या, तो कॉट भैया इनको उल्टा कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। और सेक बराबर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन कितना बेस, ठीक है। और यहाँ से कोसेक बराबर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये जो रिलेशन है और ये जो ट्रिक है, ठीक है, इसको आप लोग अपने पास कर सकते हैं नोट, बोलो भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको यही लिखा रहने देंगे, इस पोर्शन पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, मैंने क्या बताया, साइन कॉस और टैन, इनको एक तरफ अगर रख के देखो तो जो ये टैन है ना, ये कॉट का क्या है, जस्ट उल्टा है। देखो टैन क्या है P बाई B है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, और कॉट कितना है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी एक दूसरे के क्या है उल्टे हैं। और यहाँ पर देखो कॉस क्या है सेक, मतलब ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बोलो भाई उल्टे हैं, और लिखे भी एक दूसरे के उल्टे हैं। देखो साइन किसके उल्टा लिखा है कॉसेक, कॉस किसके उल्टा लिखा है सेक, टैन किसके उल्टा लिखा है कॉट। मतलब अगर हम साइन को उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा कॉसेक आ जाएगा, ठीक है। अगर हम कॉस को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा सेक आ जाएगा, अगर हम टैन को उल्टा करते हैं तो क्या आ जाएगा कॉट आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि tan इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, बोलो भाई ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं,
लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि tan का उल्टा ही तो क्या है, cot है। ऐसे ही हम ये लिख सकते हैं कि cos इज इक्वल टू 1/sec। बोलो भाई, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि sin इज इक्वल टू क्या है, 1/cosec। बोलो, ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो अब आगे बढ़ने के लिए हम तैयार हैं। चलो अब देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं। पहले इसको बता देता हूँ। ये बिठा दूंगा और इसका इस ट्रिक का शॉर्ट फॉर्म उधर ऊपर कॉर्नर में लिखता हूँ मैं। तो देखें ना सारी होगी क्योंकि बहुत जगह गया था वो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइन कॉस टैन, ठीक है, अपॉन में लिखता हूँ कॉट को, सेक को, और यहाँ पर कॉसेक को। बोलो भाई, साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टा है, कॉट और सेक एक दूसरे के उल्टा है, टैन और कॉट एक दूसरे के उल्टा है। इतनी बात आपके समझ में आ गई, ठीक है। अब ये है मेरे पास एक ट्रायंगल, और अगर आपको कोई बता दे कि इस ट्रायंगल में जो साइन है ना उसकी कुछ वैल्यू है, मान लो x या फिर x/y, कुछ भी बता दे, और आपसे पूछे कि ऐसा करो आप कॉसेक की वैल्यू बताओ, कॉसेक की वैल्यू बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना। साइन है, साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक, तो इसको उल्टा कर दो। तो उल्टा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, y/x। ये किसकी वैल्यू होगी, कॉसेक की वैल्यू होगी। लेकिन कहानी तब फंसेगी जब वो आपसे क्या पूछेगा कि अब आप कॉसेक नहीं सेक की वैल्यू बताओ, सेक की वैल्यू बताओ भाई। तो अब सेक में हमें क्या क्या चाहिए, देखना जरा, यहाँ पे क्या है, सेक है, ठीक। तो इसमें एक और चीज लिखता हूँ, देखिए, पंडित मंत्री प्रसाद हर हर भोले। चलिए ये दोनों साथ साथ में चलते हैं। तो देखिए, अब अगर कोई आपसे पूछेगा सेक चाहिए, तो सेक के लिए आपको क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, यहाँ पे क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। लेकिन जो साइन होता है यानी जो गिवन है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो गिवन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन मुझे चाहिए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज तो मुझे पता है, लेकिन मुझे बेस का पता नहीं। बेस पता नहीं, तब हम सहारा लेंगे इस ट्रायंगल का और इस फॉर्मूले का, जो कि है हमारा श्रीधरन, सॉरी, जो कि है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब आते हैं आगे, चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले एक चीज हम देखते हैं कि हमने इस थ्योरम को हम यूज कैसे करते हैं। चलिए, तो जैसे हमारे, इसको मिटा देता हूँ मैं, चलिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका जो बेस है वो है 3 और परपेंडिकुलर कितना है 2। अब हमें कोई बोले कि इसका हाइपोटेन्यूज निकाल के बताओ, तो हाइपोटेन्यूज निकालने का वो देखिए फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, h² = p² + p², ठीक है। तो h² ये हो जाएगा 3² प्लस यहाँ पे p है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस ये कितना हो जाएगा 4। बोलो भाई, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे ऐड कर देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा 13, और h ये हो जाएगा √13। लेकिन ये बहुत गंदी वैल्यू आ रही है, तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। 2 को क्या करेंगे हम 4 रख देंगे, 4 रख देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। और जैसे ही 16 रखेंगे वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5। तो हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू यहाँ पर आ गई, कितनी आ गई 5 आ गई। बोलो भाई, इतनी बात समझ गए। चलिए, तो इसी पर बेस्ड एक हम करते हैं क्वेश्चन। चलो, जैसे अगर हमें दे दिया गया गिवन है
3/4 यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कॉट थीटा। बोलो ठीक है। और फाइंड करने को पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सब कुछ फाइंड करो। चलो ये क्वेश्चन दे दिया, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एक तो बनाना है ट्रायंगल, ठीक है। और यहाँ क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हमें देखना है यहाँ से, और इस ट्रिक को इसके ऊपर रख के ऐसे रख के देखना है। कॉट तो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर क्या क्या दिया है हमको, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बोलो भाई, तो बेस कितना दिया है 3, और परपेंडिकुलर यहाँ से देखो कितना दिया है 4, यहाँ 4। अब हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। तो हम सेम ये वाला पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और हमारा हाइपोटेन्यूज बराबर कितना हो जाएगा 5। कैसे निकलेगा वो मैंने बताया, देखो h² = b² प्लस p²। तो h² = यहाँ पे ये 4 का सॉरी यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो h = √25 जो कि है 5। तो h यानी कि हाइपोटेन्यूज बराबर कितना निकल गया यहाँ पर 5। बोलो ठीक है। अगर इतनी बात आपकी समझ में आ गई तो आप इस क्वेश्चन को फटाफट उड़ा देंगे। चलिए देखते हैं कैसे उड़ा देंगे। ये देखो भाई, यहाँ पर साइन थीटा निकालना है, तो एक कॉर्नर में आप चुपचाप से लिख लीजिए कि पंडित बद्री प्रसाद वर्णकर भोले, ठीक है, सारे चेले तेरे चोर सब करप्ट, यानी कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये आप लिख लेंगे, ठीक है। अब साइन निकालने के लिए जैसे बोला है साइन थीटा निकालना है, तो हमें क्या क्या चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। क्या क्या चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल को देखिए फटाक से, परपेंडिकुलर कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। रख दीजिए आंसर। उसके बाद चलिए कॉस निकालिए। चलो कॉस निकालना है, तो कॉस का यहाँ से देखो क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बहुत बेसिक से चल रहे हैं लोग। 3/5, तो यहाँ पर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए यहाँ लिख दीजिए 3/5, हो गया आंसर, हो गया। अब हमें क्या निकालना है, निकालना है टैन थीटा। अच्छा टैन थीटा इसमें या तो आप यहाँ पर देख लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या तो फिर आपको बताया मैंने कॉट थीटा क्या होता है, टैन थीटा का उल्टा होता है। तो जो दिया है इसी को उल्टा करके लिख दो, तो उल्टा करके लिख दोगे तो 4/3, 3/4 दिया 4/3 लिख दिया, आंसर, ठीक है। कोसेक थीटा निकालना है, साइन हम निकाल चुके हैं, इसको उल्टा करके लिख दो, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा = इसको उल्टा कर दिया 5/4, तो ये हो गया इसका आंसर। इसका मतलब कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये क्या है, रिलेटेड है एक दूसरे से, रिलेटेड है, ठीक है, एक दूसरे से। मतलब अगर एक भी रेशियो हमें पता चल गया तो हम बाकी सारे रेशियोज को निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन। अभी आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन लगभग 4-5 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। एक ये ट्रिक याद कर लेनी है, और एक ये फॉर्मूले पे एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, दैट्स ऑल। उसके बाद मैं वो आगे आगे साथ साथ में चलते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों देखने के लिए।